तब जब मैं स्कूल में पढ़ रहा था प्रॉब्ली शायद 8, 9, 10 उसी दौरान मैंने ये तय किया था कि फ़ौज में जाऊंगा और एक्टर बनूंगा। मेन चीज़ होती है फिल्म, मेन चीज़ होती है स्क्रीन प्ले। अगर वो कहानी आपको अच्छी लगी है तो उसमें आपकी भूमिका छोटी भी हो तो असरदार हो। मुझे चुनना था और मैंने एसएसबी भी दिया था और साथ ही ड्रामा स्कूल दिया। ड्रामा स्कूल में हो गया। वो मेरे दोस्त हैं फ़ौज में बहुत सारे, तो जब उनको वर्दी में देखता हूँ तो एक प्राइड महसूस होता है। आप काम कर रहे हैं, मतलब सराहा जाता है, अच्छा लगता है और कई बार उतना अच्छा नहीं हो पाता है। रियल घटना पे आधारित है तो उसमें हमेशा भय बना रहता है कि लोगों की जो घटना कितने ही साल पहले हो चुकी है उसमें कितनी दिलचस्पी होगी लोगों की। भूमिका को लेकर आपको कई बार डाउट हो सकता है, लेकिन भूमिका को लेकर इतना डाउट तब नहीं होता जब स्क्रिप्ट बहुत अच्छी हो। सर, बड़े दिन से मैं आपको ढूंढ रहा था कि कहीं आप पकड़ में आए और बैठा के आपका इंटरव्यू किया जाए, और बाई चांस मुझे मौका मिल गया क्योंकि आप मिशन रानीगंज में लगे हुए हैं। सबसे पहले ये बताइए, आप इंटरव्यू देने से बचते क्यों हैं? क्यों क्यों कम इंटरव्यूज देते हैं? नहीं, कुछ कहने के लिए है नहीं मेरे पास, मतलब वही चीज़ें दोहराता रहता हूँ। मेरी एक तो याददाश्त बहुत ख़राब है, तो मुझे अतीत का बहुत कुछ याद नहीं रहता, तो मेरे पास किस्से भी बहुत लिमिटेड हैं, वही किस्से दोहराता रहता हूँ, तो अजीब सा लगता है कि बार बार कितना ही बोल लूँगा मैं इसलिए यही रीज़न है। ये आपको लगता है कि मेरा काम ही बोल रहा है तो मतलब लेट द वर्क स्पीक? नहीं, इतनी एरोगेंस नहीं है कि काम ही बोल रहा है। आप काम कर रहे हैं, मतलब सराहा जाता है, अच्छा लगता है और कई बार उतना अच्छा नहीं हो पाता है, तो वो भी बात है, लेकिन वो कारण नहीं है कि काम ही बोल रहा है। वो है कि मुझे थोड़ी-सी झेप होती है और बहुत कुछ कहने के लिए मेरे पास है नहीं, तो और मैं बहुत अच्छा बोल भी नहीं पाता हूँ, तो वो भी मुझे लगता है कि क्या ही बोल लूँगा। एक्टर जो बड़ा अच्छा बोलते हैं ना, वो उससे पहले यही कहते हैं कि मैं बड़ा अच्छा बोल नहीं पाता। ये अक्सर होता है। पता नहीं, वो तो मतलब लोग तय करेंगे। मैं सर, मिशन रानीगंज में आप क्या कर रहे हैं? मतलब इस मिशन में आपका रोल जो है वो किस तरह का होगा? रोल है उस जो माइन है जहाँ ये दुर्घटना हुई है, उसका मालिक है, उसको चलाता है, बेसिकली मैनेजर है और अच्छी नीयत वाला आदमी है, ईमानदार आदमी है, इतने सालों से लगा हुआ है और अचानक ये दुर्घटना हो जाती है जिसमें ये इसकी नीयत बहुत साफ है, काम करना चाहता है, बचाना चाहता है, लेकिन शायद उतना कॉम्पिटेंट नहीं है क्योंकि आसपास का माहौल उसके साथ नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उस तरह का एक कैरेक्टर है जो पूरा ही कैरेक्टर बता दूंगा तो नहीं, पूरा नहीं, बाकी तो हम थिएटर में देखेंगे। ग्रे शेड तो नहीं है मतलब, या लोग उसके पीछे पीछे तो नहीं पड़ जाते हैं? अब ये भी 6 अक्टूबर को देखने को मिलेगा। मेरी क्यूरियोसिटी क्योंकि इससे पहले मैंने रवि किशन और पवन सर के साथ बातचीत की तो उन्होंने फिल्म के बारे में जो कुछ बताया ना, तो मैंने उन्हें बोला, मेरे रोंगटे खड़े हो गए सुन के, क्योंकि ऐसी कहानियां बनती कम है। वजह क्या लगती है आपको? हिम्मत नहीं जुटा पाता निर्माता? उसको लगता है पैसा लगाऊंगा कोई देखेगा नहीं? हाँ, वो भी एक कारण होगा, क्योंकि ऐसी फिल्मों में पैसे लगाना अपने आप में हिम्मत का काम है। चूँकि ये एक तरह से रियल घटना पे आधारित है, तो उसमें हमेशा भय बना रहता है कि लोगों की जो घटना कितने ही साल पहले हो चुकी है उसमें कितनी दिलचस्पी होगी लोगों की। लेकिन वो फिल्म मेकर का कन्विक्शन होता है, डायरेक्टर का कन्विक्शन होता है, राइटर का कन्विक्शन होता है, जो आप ऐसी फिल्म का हिस्सा बन पाते हैं। और हम तो, हमारे लिए तो जो स्क्रिप्ट है वो असल में वो है, क्या नाम है, केंद्र है। तो जब हम स्क्रिप्ट पढ़ते हैं तो आप आपका फैसला उस पर निर्भर करता है। जी। आपको लगता है कि कहानियां तो हैं, ढूंढने वाला चाहिए और बनाने वाला चाहिए? अक्सर हम शिकायत करते हैं कि यार कहानियां तो वही 3, 4, 5 होती हैं। वही एक गरीब लड़का है, वो डॉन बन जाता है, वो 4, 5 मतलब एक साथ कभी 100 गुंडे उड़ाता है, कभी 200 उड़ाता है, कभी इतने उड़ाता है कि मतलब उसको भी नहीं पता आफ्टर इफेक्ट में कितने डल जाएंगे। तो कहानियां तो हैं, बट ढूंढता नहीं है कोई। तो हमारे देश में कहानियों की भरमार है। मतलब ये जो देश है, इस मतलब इतनी विविधता है, इतना लिटरेचर है। मतलब आप हिंदी तो हिंदी है ना, उर्दू, कन्नड़, तमिल, बंगाली, उड़िया। आप अगर आप
एक्सप्लोर करना चाहें तो आपके पास मतलब अथाह सागर है ये। दुर्भाग्य से पढ़ने लिखने की जो वो है, जो रुचि है, वो कम हो गई संभवतः लोगों में। एक समय था जब सिनेमा बनाने में बड़े बड़े लेखक आते थे जो स्क्रिप्ट्स लिखते थे, ज्ञानी लोग थे। अब संभवतः उसकी थोड़ी सी कमी लगती है, पर जो यंगर लॉट है वो अपनी कहानियाँ लेकर के आ रहा है और अपनी कहानी एक्सप्लोर कर रहे हैं, और ये एक दौर है। तो प्रॉब्ली शायद हम लोग दोबारा से लिटरेचर पे भी जा रहे हैं। बहुत सारी फिल्में बन रही हैं जो लिटरेचर को लेकर के बन रही हैं, आपके माइथोलॉजी को लेकर के बन रही हैं। तो यह इंटरेस्टिंग है। आप जब कोई किरदार चूज करते हैं, बिकॉज यू हैव डन लॉट ऑफ कैरेक्टर्स, और बहुत सारे कैरेक्टर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा पसंद भी किए गए हैं, तो अब दिमाग में क्या रहता है कि रिपीटेटिव ना हो जाए, या डायरेक्टर देख के चूज करते हैं, कहानी देख के चूज करते हैं? आपका पैमाना क्या रहता है चूज करने का? पहला पैमाना तो स्क्रिप्ट होती है, मतलब उसमें मेरा कैरेक्टर भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता, पहली तो स्क्रिप्ट होती है। क्योंकि अगर वो कहानी और स्टोरी स्क्रीन पे अगर अच्छी है तो आप छोटी भूमिका भी करेंगे तो असरदार होगी, और अगर वो नहीं है अच्छी तो फिर आप मुख्य भूमिका भी कर लीजिए, उसका कुछ होने वाला है नहीं। तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। फिर डायरेक्टर इम्पॉर्टेंट होता है, आपने कुछ लोगों के साथ काम किया होता है, वो प्रोसेस आपको हेल्प करती है अगली फिल्म के लिए। तो जैसे टीनू सर थे, इनके साथ मैंने पहले फिल्म की थी रुस्तम, ये मेरी दूसरी फिल्म है इनके साथ। तो इनको भी कुछ भरोसा हुआ कि भाई ये भूमिका कर पाएगा, तो उन्होंने मुझे लिया, और मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी तो मुझे स्क्रिप्ट बहुत अच्छी लगी। भूमिका को लेकर आपको कई बार डाउट हो सकता है, लेकिन भूमिका को लेकर इतना डाउट तब नहीं होता जब स्क्रिप्ट बहुत अच्छी होती है। क्योंकि एक अच्छी स्क्रिप्ट में जो छोटी भूमिकाएं भी होती हैं उनका भी अपना एक जिसको कहते हैं, उनकी भी अपनी पूरी कैरेक्टर की एक जर्नी होती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट। कई बार एक भी सीन आता है एक एक्टर का और बाहर निकल के हमें वो किरदार जो है वो याद रह जाता है, तो आपको भी इस तरह का अगर लगता है कि यार रोल कम है लेकिन दम है, तो उसको आप हाँ करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। अब बहुत सारी ऐसी भूमिकाएं की हैं जहाँ पे लेंथ बहुत नहीं है कैरेक्टर की, पर वो एक्साइटिंग है। मेन चीज़ होती है फिल्म, मेन चीज़ होती है स्क्रीन प्ले। अगर वो कहानी आपको अच्छी लगी है तो उसमें आपकी भूमिका छोटी भी हो तो असरदार होगी। अच्छा, एक सवाल था लास्ट में, आपने बचपन से ही सोचा था एक्टर ही बनूंगा? पता नहीं, बहुत बचपन से तो नहीं सोचा था, पर जब मैं स्कूल में पढ़ रहा था, प्रॉब्ली शायद 8, 9, 10, उसी दौरान मैंने ये तय किया था कि फौज में जाऊंगा और एक्टर बनूंगा। ये दोनों फौज में जाऊंगा और एक्टर बनूंगा? हाँ, फौज में भी जाऊंगा और एक्टर भी बनूंगा। तो मुझे उस समय तक तो इतना नहीं पता था कि दोनों चीज़ें एक साथ नहीं जा सकती हैं, तो मुझे चुनना था, और मैंने SSB भी दिया था, और साथ ही ड्रामा स्कूल दिया। ड्रामा स्कूल में हो गया तो ड्रामा स्कूल चुना। तो फिर फिल्म में फौजी बन जाएंगे, मतलब ये तो दोनों सपने एक साथ पूरे हो सकते हैं। जी बिल्कुल। मैंने किया, एक फिल्म की है जिसमें मैं फौजी बना हूँ, तो वो हाँ। और फिर मेरे सपने मेरे दोस्त पूरा करते हैं। वो मेरे दोस्त हैं फौज में, बहुत सारे, मिलिट्री स्कूल से पढ़ा हूँ तो बहुत सारे दोस्त हैं जो फौजी हैं, तो उनके माध्यम से वो सपने पूरे। तो जब उनको वर्दी में देखता हूँ तो एक प्राइड महसूस होता है। और मेरे ख्याल से ये कहानी भी जब हम स्क्रीन पे देखेंगे तो प्राइड महसूस होगा कि कैसे एक शख्स ने इस तरह का मिशन पूरा किया जो दुनिया में कहीं नहीं किया गया। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो उम्मीद करते हैं सर एक बार फिर से जो है अच्छा सिनेमा देखने को मिलेगा, और मैं एक उम्मीद ये करता हूँ कि मेरा भी एक सपना है कि आपके साथ बैठ के डिटेल में बातचीत की जाए। बिल्कुल बिल्कुल करेंगे। और आप थोड़े बहुत किस्से तो मुझे बताएं, जितने आपको पता है वो मैं थोड़े तो मैं निकलवा लूंगा। थैंक यू सो मच सर, इट वाज एन ऑनर इंटरव्यूइंग यू। थैंक्स लॉट। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया।